बरतानिया में जनूबी एशियाई ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक लंबी तारीख़ है और इससे जुड़े कई ऐसे वाक़यात, लम्हे और जगह हैं जिनमें से एक हम आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। 1981 की बात है। ब्रैडफोर्ड पुलिस को ब्रैडफोर्ड शहर के लिटिल हॉर्टन के इलाके से, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां से 38 पेट्रोल बम मिलते हैं। Police found the petrol bombs in 2 milk crates on this stretch of wasteland in the Little Horton area of the city. इनके मिलने के बाद ब्रैडफोर्ड पुलिस 12 नौजवान पाकिस्तानी, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम और सिख लड़कों को गिरफ्तार करती है। इन पर आग या धमाकों से नुकसान पहुंचाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में इनकी रिहाई के लिए बेशुमार मुजाहिरे होते हैं। इन पर मुकदमा 8 से ज़्यादा हफ्तों तक चलता है और बरतानिया की तारीख में तारकीन वतन के हकूक के लिए एक अहम मोड़ साबित होता है। पर क्या इन लड़कों ने ये पेट्रोल बम बनाए थे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो इस मुकदमे का नतीजा आखिर क्या निकलता है? आइए समझते हैं। ये लड़के यूनाइटेड ब्लैक यूथ लीड मूवमेंट का हिस्सा थे, जो नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ने और खड़े होने वाला एक ग्रुप था। इन्हें खबर मिलती है कि दाएं बाजू के गिरोह बसें भरकर ब्रैडफोर्ड शहर आ रहे हैं और तारकीन वतन की जानो माल को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब ऐसे वाकयात मुल्क भर में खासे आम थे। लोगों के घरों पर पथराव किया जाता था, इनके घरों के दरवाजों पर पेट्रोल डाला जाता था, इनको मारा पीटा जाता था और कुछ वाकयात में लोग कत्ल भी किए गए। जब पुलिस को इस खबर से आगाह किया जाता है तो वो इन्हें अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों में रहने की तजवीज़ करती है। लेकिन ये एक ऐसा वक्त भी था जब तारकीन वतन आबादी में ये तासुर मौजूद था कि पुलिस इनको ऐसे अटैक से ना सिर्फ हिफाजत फराहम करने में नाकाम है, बल्कि वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। इसीलिए ये लड़के मामलात को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। ये लड़के प्रीडोमिनेटली साउथ एशियन पॉपुलेशन वाले इलाकों में खुद गश्त करने का फैसला करते हैं और अपनी हिफाजत और मुखालिफ ग्रोहों के आने की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए पेट्रोल बम बनाते हैं। इन लड़कों का मानना था कि सेल्फ डिफेंस इज नो ऑफेंस, यानी अपना दिफा कोई जुर्म नहीं। The 11 accused had planned to use them on the night of Saturday, July the 11th, but had been prevented from doing so by the police, who managed to break up the crowds before the bombs could be thrown. पर वो दाएं बाजू के ग्रोह कभी आते ही नहीं हैं। वो पेट्रोल बम्स कभी इस्तेमाल ही नहीं होते और कुछ दिन बाद पुलिस को मिल जाते हैं। तो जो मुकदमा चलता है, आखिर उसका फैसला क्या होता है? इन लड़कों को मेरे पीछे लीड्स क्राउन कोर्ट में 8 से ज़्यादा हफ्तों चलने वाले ट्रायल के बाद, जिसे कई लोग ट्रायल ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं, तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया जाता है। ये फैसला कम्युनिटी के सिलसिले में अपने दिफा के कानून यानी सेल्फ डिफेंस के कानून पे लिया जाता है। ये फैसला एक प्रेसिडेंस कायम करता है कि इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं और नस्ल परस्तों के जुल्म को और सहने को तैयार नहीं।